जिंदगी में अक्सर कुछ लोग हमें मिल जाते हैं राह चलते, या किसी होटल में बैठे हुए, या किसी राह चलते हुए, या किसी सफ़र में। तो हम बेख्तियार सोचे समझे किसी और पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, नाराज़ होना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक कुछ सिलसिला है कि मूसा टांगे वाला अक्सर एक नौजवान को देखा करता था जो सेहतमंद तंदुरुस्त, लेकिन वो भीख मांगता था। एक दिन मूसा छप्पर होटल पर बैठा चाय पी रहा था कि उसी नौजवान का वहाँ से गुज़र हुआ। मूसा टांगे वाला ने उसको बुलाया, अपने पास बिठाया, होटल वाले से चाय का कहा और चाय का कहने के बाद उससे कहा कि यार, हट्टे कट्टे हो, तंदुरुस्त हो, मैं तनकीद नहीं कर रहा, हट्टे कट्टे हो, तंदुरुस्त हो, तो तुम भीख क्यों मांगते हो, कोई काम क्यों नहीं करते। चंद लम्हे उसने सोचा और सोचने के बाद कहा कि लोग तनकीद कर देते हैं, आपने तो फिर बड़े प्यार से पूछा है, लोग तो धुतकार देते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मूसा टांगे वाले ने कहा कि मेरा दिन भर लोगों से वास्ता पड़ता है, नए नए लोग मुझसे मिलते हैं, मुसाफिर होते हैं, मैं उन्हें देखता हूँ और समझने की भी कोशिश करता हूँ, तुम्हें भी समझने की कोशिश कर चुका हूँ, अब मुझे बताओ तुम्हारा मसला क्या है। उसने कहा देखो, अगर मैं कोई नौकरी करता हूँ तो मेरा गुजारा नहीं होता, मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी, मैं ना पढ़ा लिखा हूँ, ना मुझे कोई हुनर आता है, मुझे तनख्वाह देंगे जितनी, उससे मेरा गुजारा नहीं होगा। मेरे घर मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, छोटा भाई है, उस तनख्वाह में से गुजारा नहीं होगा, इसलिए मैं गालियाँ भी सुनता हूँ, धुतकार भी सुनता हूँ, फिटकार भी सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मैं भीख मांगता हूँ और लोग मुझे दे देते हैं, मेरा गुजारा हो जाता है। मूसा टांगे वाले ने कहा उठो, चलो मेरे साथ। देखें, हर मसले का एक हल होना चाहिए, हमें तलाश करना चाहिए हल। खैर, मूसा टांगे वाला उसको लेकर चला एक हाजी साहब के पास, जो माशाल्लाह खुशहाल थे। हाजी साहब से उसने कहा कि हाजी साहब, अगर आप मदद करें। तो हाजी से कहा कि मदद तो तुम करते हो मूसा, हम क्या मदद करते हैं, बोलो। तो मूसा टांगे वाले ने कहा कि ये नौजवान है, ये भीख मांगता है, लोग इसको धुतकारते हैं, फिटकारते हैं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसकी मजबूरी है, ये भीख इसलिए मांगता है कि भीख मांगकर तो इसका गुजारा हो जाता है, नौकरी कर कर इसका गुजारा नहीं होगा, इसलिए कि ना ये पढ़ा लिखा है और ना ये कोई हुनर जानता है। लेकिन आप अगर मदद करें तो एक फ़कीर कम हो सकता है। भाई साहब ने कहा कि बोलो। देखा भाई साहब, इसके हुनर सीखने का बंदोबस्त आप कर दें। मूसा टांगे वाला अमूमन लोगों की मदद करता था, लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। हाजी साहब ने फ़ौरन इकरार कर लिया कि ठीक है, इसके तमाम हुनर सीखने के खर्चात मुझ पर। मूसा टांगे वाला ने कहा बहुत शुक्रिया सर, और फिर वो उस नौजवान को लेकर गया दूसरे के पास, फिर पूरी तमीद बांध के उसको बातें समझाएं, सब कुछ किया, और उसने कहा कि अब हुनर सीखने का बंदोबस्त तो हो गया है, लेकिन जब तक ये हुनर सीखे इसका घर कैसे चलेगा। समझ गए वो। उन्होंने कहा ठीक है मूसा, अगर तुम कहते हो तो इसके घर का खर्चा उस वक्त तक, जब तक ये हुनर सीख नहीं लेता, मैं उठा लेता हूँ। उसे शुक्रिया अदा किया और नौजवान को लेकर फिर वो आगे बढ़ा। नौजवान ने उसे कहा कि मूसा भाई, ये तो सब कुछ हो गया, लेकिन उसने कहते हैं चुप, अभी कुछ न बोलो, देखते रहो। अब हुनर सीखने का बंदोबस्त हो गया, जब तक वो हुनर सीखेगा उस वक्त घर चलाने का बंदोबस्त हो गया। उसके बाद अब वो तीसरे के पास गए और दोनों चीज़ें उसको बताकर ये कहा कि ये हुनर भी सीख लिया, वक्त भी गुजर गया, घर का खर्चा भी चला गया, लेकिन हुनर सीखने के बाद अब इसको ठिकाना चाहिए वो हुनर से कमाने का। तीसरे ने कहा कि मैं समझ गया मूसा भाई,
आप जो कह रहे हो मैं समझ गया, चलें अब वो मेरे ज़िम्मे लगा, इसको मैं दुकान भी दे दूंगा और ज़रूरत का सामान भी। देखें, एक मूसा टांगे वाले की कोशिश से एक फ़कीर जो मजबूरन फ़कीर था वो कम हुआ। उस लड़के ने हुनर सीखा, दूसरे ने उसके घर का खर्चा चलाया, और जब वो सब कुछ कर चुका, हुनर सीख चुका, तो तीसरे ने उसे दुकान और सामान लेकर दे दिया। और इस तरह एक फैमिली इज्जत के तरीके से ज़िंदगी गुजारने लगी और खुशहाली उस घर का मुकद्दर थी। आप भी अगर ऐसा मौका मिले तो ज़रूर